गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे गुडविल के, यानी गुडविल कैलकुलेशन के। और गुडविल कैलकुलेशन की दो विधियां हम पहले बता चुके हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले हो चुका है। सुपर प्रॉफिट मेथड ये भी पहले करवा दिए गए इनके बेस क्वेश्चन। आज एक तीसरा मेथड बचा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? इसमें हम लाभों का पूंजीकरण करते हैं और जो हमें लाभ हुए हैं उनके आधार पर देखते हैं उनका पूंजीकरण करने के बाद हमें कितने लाभ हो रहे हैं और कैपिटलाइज मतलब हमने कितनी पूंजी लगा रखी है और इन लाभों के लिए कितनी पूंजी लगी हुई होनी चाहिए। अगर जितनी कम पूंजी हमने लगा रखी है वही हमारी गुडविल होती है। इसमें भी दो मेथड हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट। पहला है कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? इसमें हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें हम क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि हमें ये करना होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इस मेथड में, मतलब वो इस मेथड से फिर क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। और गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ा आसान सा है कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइज मेथड पूंजीकरण विधि के दो मेथड हैं, औसत लाभों का पूंजीकरण और अधिलाभों का पूंजीकरण। जो औसत लाभों का पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट वो मैं बता रहा हूं। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये करने के बाद जो भी आएगा हम फिर गुडविल निकाल देंगे। शुद्ध गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगी उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देंगे, हमारे पास गुडविल आ जाएगी। इसका दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये बड़ी आसान विधि है। इसमें अधिलाभों का पूंजीकरण करते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। क्या लिखेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और हमारे पास गुडविल आ जाएगी। ये था। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं आज कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट मेथड के, और अगली क्लास में हम करवाएंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ, वो हमारा क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 80,000। तो हमने सबसे पहले क्या चाहिए इसमें? एवरेज प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बराबर 48,000। हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, पहले ही दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हम कैलकुलेट करते। द टोटल असेस्ट ऑफ द फर्म इज 8 लाख एंड द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज इज 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज Average rate of return in the same business is 12%. Calculate the goodwill
फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना है 48,000 गुणा 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है 12%, 12 से भाग दे देंगे, 12 चौक 48, 4,000 और 4 के 10 की गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4 लाख। एक कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। असेस्ड माइनस लायबिलिटी लिखें, असेस्ड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज लिख देते हैं, क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटीज ही होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको असेस्ड दी गई 8 लाख और लायबिलिटीज दी गई है 5 लाख। हम लिख देंगे 8 लाख माइनस 5 लाख, और जो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड वो आ गई 3 लाख रुपए। अब निकाल देंगे गुडविल। गुडविल क्या होगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितनी आई 4 लाख रुपए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई हमारी आई 3 लाख रुपए। 4 लाख में से 3 लाख घटा देंगे, जो गुडविल हमारी आ जाएगी 1 लाख। ये आ गई हमारी गुडविल। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ऐसा ये क्वेश्चन हमने और लिया है, वो और देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ABCR पार्टनर इन ए फर्म, ABCR पार्टनर इन ए फर्म, द कैपिटल आर A 2.5 लाख, B 2 लाख, C 1.5 लाख। Their business earned average profit 96,000 and the normal rate of return in similar business 20%। ascertain the value of goodwill by capitalization of the average profit। तो देखिए सबसे पहले इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें चाहिए, वो इन्होंने दे दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट दे रखे है 96,000। हम क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आएगी, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे 96,000 गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ भी दे रखी है 12%, 12 से काट देंगे, 12 8 96, 8,000, 8 की और 100 की गुणा आ जाएगी 8 लाख। हमारे पास जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई 8 लाख। दूसरा हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आएगा, तीनों की कैपिटल जोड़ देंगे, 2,50,000 जमा 2 लाख जमा 1,50,000 जमा 1,50,000। तो ये आ जाएगा 2,50,000 और 2 लाख 4,50,000, 4,50,000 और 1,05,000 6 लाख। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 6 लाख। हम गुडविल निकाल देंगे। गुडविल का क्या सूत्र होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकाल देंगे हम, 8 लाख माइनस 6 लाख, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 लाख। ये क्वेश्चन थे।